प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग यार। लेकिन एक शिकायत है आप लोगों से। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, वीडियो को शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो। इसीलिए हमारी तबीयत रह रहा है कि खराब हो जाती है, हम आप लोग भी शिकायत हो जाते हैं। थोड़ा सपोर्ट करो यार, थोड़ा सा शेयर करो, थोड़ा सा हमारा भी हौसला बुलंद हो आप लोगों के लिए। ठीक है। तो हम लोग जो क्लास किए, देखो ढेर सारी क्लासेस हम लोग पढ़ चुके हैं मैथ्स की। हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेट करेंगे, है ना। और प्रैक्टिस सेट कैसे करेंगे? कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस सेट करेंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, फटाफट क्वेश्चन आंसर करते चले जाते हैं, तो उसका थोड़ा सा बेनिफिट कम होता है। हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कंसेप्ट भी क्या होता है उसके साथ, कि मान लो वैसा कोई दूसरा क्वेश्चन आपके पास आता है, तो आप उसे कैसे हल करोगे एग्जाम में, ये सबसे बड़ा टाइप होता है। क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने कराए सेम टू सेम यही आएगा। भाई 100 क्वेश्चन का है, एक दो क्वेश्चन तो आ जाएगा, लेकिन सारे क्वेश्चन जैसे आएंगे नहीं। तो इसमें ये देख रहा है कि अगर इस टाइप का दूसरा या इससे मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन हो गया, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आइए चलिए देखते हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो पहला प्रश्न है जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ। अच्छा, वही प्रश्नों को हम लोग लेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला को लिया जाएगा जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। जरा ध्यान से और प्यार से सुनिएगा। क्वेश्चन ने कहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपए, मतलब if the cost price of article is 2500 and its selling price is 2375, then the loss percentage is, मतलब अगर उसने 2375 रुपए में उसे बेच दिया तो उसका हानि का प्रतिशत क्या है। सिंपल से सुनना, उसके हानि का प्रतिशत पूछा है। अगर देखते हो प्रतिशत हानि का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिशत हानि का कॉन्सेप्ट आपका क्या है, प्रतिशत हानि का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला ना भी लगाओगे तब भी आएगा, बट एक बार देख लो कि हानि, हानि बटे में क्रय मूल्य जिसे सीपी बोलते हो, इनटू क्या होता है 100। आपने देखा कि सर हानि कितने रुपए की है, हमने 2500 रुपए में खरीदा, मतलब आपका कॉस्ट प्राइस कितना है 2500 रुपए, और आपका सेलिंग प्राइस एसपी कितना दिया गया है मेरे भाई, बोला है 2375 रुपए। अब इसमें जो हानि हुई है आप माइनस करोगे तो 125 रुपए की हानि हुई है। अब ये बोल रहा है हानि का प्रतिशत क्या है, तो 125 रुपए की हानि हुई है। हानि क्रय मूल्य सीपी कितना था आपका 2500 रुपए है, इंटू में 100। ठीक है ना, 25 पंचे 125, 25 से काटोगे 100 बार, 5 से काटोगे 20, और 20 से आपने काट दिया 5 बार, मतलब आपका क्या आ गया 5%। क्या 5% ऑप्शन नंबर भी मैच खा रहा है? तो इस प्रकार से आपका आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चनों को लेंगे जो जो आपके एग्जाम में आए हैं, और ये 2022 का पूरा सेट ही है 25 क्वेश्चन का, और डेली एक सेट हम लोग हल करेंगे। बात समझ में? इसका पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो एप्लीकेशन पे जो फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक लगा हुआ है, और आप इसको क्या कर सकते हो, कहां से और ले सकते हो, आप इसको वहां से भी ले सकते हो मेरे बच्चे। टेलीग्राम जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लिया करो, सारी की सारी पीडीएफ वहां पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स वगैरह सारी मिलती रहती है। ठीक है, डेली न्यूज़पेपर भी मिलता है वहां पे हिंदी और इंग्लिश भाषा में। आइए 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदले, सबसे पहला चैलेंजिंग लेंगे। चैलेंजिंग क्या है, एक इसमें लैंग्वेज का खेल है, और दूसरा जो आपके सामने आता है कि मीटर सेंटीमीटर हमें नहीं पता है। पहले तो इसको मीटर में बदलोगी, 36 सेंटीमीटर मीटर में बदलने के लिए क्या होता है, 100 का गुणा कराते हैं। मतलब देखो किलोमीटर में बदलना है, ध्यान रखना, किलोमीटर में बदलना है, तो एक 36 है, ठीक है ना, किलोमीटर में बदलना है। एक किलो एक से तो एक मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं। और ध्यान समझिएगा मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको। और 1 मीटर, फिर 1000 मीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर। तो 1000 मीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर। मतलब अगर तुमने देखा तो 36, और ये कितने आ गए, 1 2 3 4 और 5 जीरो आ गए। मतलब अगर इससे इसको भाग दोगे तो 0 पॉइंट क्या आएगा, कितने बार, 0.00036। क्यों सर, यहाँ पे तो 5 जीरो है, तो दो जीरो को तो ये भाग बराबर कर देगा। कैसे, जरा बगल में देखिएगा,
36 से अगर इसको भाग देते तो ये काटोगे ना मेरे भैया, तो आप यहाँ पे पहले दो जीरो को तो ये बराबर कर देगा दो अंक, और ये तीन जीरो दशमलव लग के आगे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपके पास 0.0006, 0.0006, यहाँ पे दशमलव लगेगा, ठीक है ना। 0.0006 जो कि ऑप्शन नंबर ए किलोमीटर, ठीक है ना। मतलब 36 को आपको किससे भाग दे देना था, क्वांटिटी पे, ध्यान दो कैसे, किलोमीटर में बदलना है। पहले एक चीज ध्यान से सुनो जरा बहुत अच्छे से, वो कलम चेंज कर ले, कलम, किलोमीटर से किस पे आओगे, मीटर से, मीटर से किस पे आओगे, सेंटीमीटर में। अभी देखो आप और अच्छे से समझ जाओगे इसको, फिर अब फिर रेड कलर का यूज, किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर, मीटर में कितना होता है 100, अब सेंटीमीटर कितना होता है, जितना दिया है 36, तो इसी 36 को पहले 100 से भाग दोगे, फिर 1000 से भाग दोगे, सेम टू सेम आपका उत्तर, बिल्कुल सही बात है। तो आपका यही उत्तर आ जाएगा, बात क्लियर, 0.036, ये कंसेप्चुअल था। दूसरी चीज इसमें लैंग्वेज का क्या खेल था, कुछ बच्चे इसमें यहाँ उलझ जाएंगे, इसे कितने किलोमीटर में बदला गया, तो किलोमीटर तो दिया नहीं गया, तो जब नहीं दिया गया है तो 1 किलोमीटर माना जाएगा, कितना माना जाएगा, ओनली फॉर 1 किलोमीटर। एक अगला सवाल आइए, देखिएगा बड़ा प्यारा सवाल है ये, क्योंकि ये देखने में थोड़ा सा सरल लग रहा है लेकिन है नहीं भाई ये सवाल सरल। क्यों, क्योंकि कहा गया है यदि संख्या 4251, देखो यहाँ पे लिखते हैं 42514563, क्या बोला है, प्रत्येक विषम और नंबर में यदि हम तीन जोड़ दें, तो प्रत्येक विषम, ध्यान रखो, प्रत्येक विषम अंक में, अंक ध्यान रखना। अच्छा दो चीजें यहां पे ध्यान से सोचो, विषम अंक कौन सा है, 5 है, अगर इसमें तीन जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, एक में तीन जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 में तीन जोड़े तो 8 हो गया, तीन में तीन जोड़े तो क्या हो गया, 6 हो गया। अब मेरी बात सुनो, तो ये बना कितना, देखो गलती कहां पे करोगे ये ध्यान देना है, 1 मिनट भले लग जाए, एग्जाम में 5 सेकंड में करके आओगे, तो आपके पास उसके बाद ये बोला गया है, और प्रत्येक सम अंक में एक घटा दिया जाए, तो इसमें 4 में से एक घटाओगे 3 आएगा, 2 से एक घटाया तो 1 आया, यहाँ पे 8 था ही, यहाँ पे 4 था, 4 से एक घटाया 3, यहाँ पे 8 था, 5 6 से एक घटाया 5, यहाँ पे 6 था, तुम्हारे पास तो ये बचा। ध्यान दो, अच्छा इसकी क्वेश्चन में प्रत्येक सम अंक, सम, ये कौन सा सम अंक है ये, ठीक है ना। अब बोला गया तो बने, इस प्रकार बने, जो ये बना, इसका उच्चतम तथा न्यूनतम अंक, सबसे बड़ा, उच्चतम मतलब सबसे बड़ा अंक क्या है 8, और सबसे निम्नतम अंक क्या है इसका, बोले सर 1 है, इनके बीच का अंतर क्या है, तो इनके बीच का अंतर 8 से 1 जाएगा 7 होगा कि नहीं होगा, बोले सर बात तो सही है, 7। कुछ बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे, कि जैसे ये 42 दिया गया है, तो देखो कहा है प्रत्येक सम अंक में, सम स्थान वाले अंक में नहीं बोला गया, ये सम स्थान वाले अंक बोला गया होता तो ये पहले स्थान पर है, तो इसमें विषम है ये, तो 3 जोड़ते 7 होता, ये दूसरे अंक पे सम संख्या भले है या नहीं है, लेकिन सम स्थान या विषम स्थान बनता तो बोलते हम, जैसे सम स्थान बोलता तो 2 4 6 8 10 12 वाला स्थान लेते, 2 4 6 8 10 12, विषम स्थान बोलता तो हम 4 5 फिर 4 6 ऐसे स्थान को लेते, लेकिन अंक बोला है तो डायरेक्ट आपको अंकों में प्लस करना है, फिर जो बड़ा अंक बना, जो छोटा अंक बना, उसको आपस में घटा के उत्तर। बोलो बात क्लियर हुई यहां तक सबकी, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अरे भाई कलम कहाँ चली गई हमारी, चल अगले क्वेश्चन की तरफ। जान ने, देखो एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, कठिन नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। इसने बोला है जान ने अंकित मूल्य 25% दिया, ये बताओ यार, अगर तुम्हारे पास देखो कुछ पता नहीं है, मान लो अंकित मूल्य पर कितना दिया है 25%, अंकित मूल्य तुम्हें नहीं पता है, एमआरपी जिसे बोलते हैं, नहीं पता है तो 100 मान लिया जाए, 100%।
कुछ नहीं पता होता तो अपने आप में क्या होता है 100%। देखो हम बातें कम करते हैं मेरे बच्चे, क्योंकि हम चाहते हैं कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हो जाए आपके। तो आप इस पे बातों पे नहीं ध्यान दीजिएगा, केवल प्रश्नों को करिएगा, क्योंकि प्रश्नों से ही आपकी जिंदगी बनने वाली है, ना कि आपकी बातों से जिंदगी बनने वाली है। बातें तो बहुत करते हैं, बहुत लोग करते हैं, यूट्यूब पे रील्स आती है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे रील्स आती है, आप रील्स देख सकते हैं, है ना। तो आपको केवल कंसेप्ट पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है, और 20 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन कैसे करना है वो ये देखना है, और एग्जाम में 10 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन कैसे करना है या 15 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन कैसे करना है ये देखना है, ये हम तुम्हें सिखाएंगे। तो जाने अधिकतम मूल्य 25% छूट पर। तो देखो अंकित मूल्य पर कितना छूट दिया इसने, 25%, 25%। जब 100 में 25% की छूट दे देगा तो बचेगा कितना, 75% बचेगा। परसेंट का मतलब होता है प्रतिशत का नीचे बटे में 100, बराबर कितना का 28,473 रुपए। 28,000 बराबर कितना है 28,473। इसने इतने का छूट देने के बाद तो बचा 75 रुपए उसके पास, 75%। कितने में बेचा, 28,473 में उसका भुगतान किया। अंकित मूल्य पूछ रहा है, आप कुछ नहीं करो, आप गुणे में 100 भागे 75 कर दो, उत्तर आ जाएगा। आप क्या करोगे, 28,473 ये गुणा करोगे 100 का, 2 जीरो, बराबर क्या हो जाएगा 75। ये डायरेक्ट इससे काट दो, 37,964 रुपए। 37,964 या 946 ऐसे आएगा, वैसे 37,964 रुपए ही आएगा, और यही आपका चमचमाता हुआ उत्तर है। जल्दी से बताइए, बात समझ में आई? जिसका जितना है काट लेना, जो मैं बता रहा हूं अप्रॉक्स यही आएगा, ठीक है। सिंपल सा डायरेक्ट करते उत्तर आ जाता। अंकित मूल्य पूछा था क्योंकि इसी पे छोड़ दिया था। बात क्लियर हो गई सब? आइए एक अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो बढ़िया सवाल है, एग्जाम में आया हो, देखो सारे आए हैं, ग्रुप डी 2022 के 1 में आया, जितने भी क्वेश्चन है सब एग्जाम वाले लिए हैं हमने, और इधर उधर के क्वेश्चन कोई भी नहीं मिलेंगे, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। बोला 20 महिलाएं 20 वुमेन हैव कंप्लीट अ वर्क ऑफ 15 डेज एंड 60 men कंप्लीट अ वर्क ऑफ वर्किंग 15 डेज, रेशियो फाइंड द एफिशिएंसी मैन एंड वुमेन। तो सिंपल भाषा में कहा जाए कि 20 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में करती हैं और 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में करते हैं। महिलाओं और पुरुष के बीच अनुपात क्या है? अब देखो महिलाएं कितनी है, वुमेन और मैन। अब यहाँ देखो महिलाओं की कार्यकुशलता और देखो, ओहो गजब, इसने दिया है पुरुषों की, तो पुरुषों की भी है मेल और महिलाएं क्या है फीमेल, इनकी कार्यकुशलता का अनुपात बोला है। आप ये देखोगे इसका कितना है, मेल का कितना है, जल्दी बताओ, मेल का कितना है 16 पुरुष, और महिलाएं कितनी है 20। 4 चौका 16 और 4 पंचे 20, काट दिया तो 5:4। आपका क्या आ गया, उत्तर आ गया 5:4, आपका क्या हो गया। सिंपल, कुछ नहीं करना था, ऐसे सवाल लगते हैं 5 सेकंड में। आप क्या करते, जब आपके पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप यहां से बढ़िया से काली सी कलम उठाते, बोलते सर 4 पंचे 20 होता है, और सर 4 चौका 16 होता है, 5:4, डायरेक्ट पता 2 सेकंड के अंदर उत्तर पा गया। सवालों को ऐसे हल करोगे तो एग्जाम क्रैक होगा, आप रेलवे की परीक्षा को पास करोगे। इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं लगाना है, क्योंकि तुम्हें मेरे भाई, ठीक है ना, क्या करना है, तुम्हारा एक परिवार है, और परिवार में तुम्हें राम बनना है, महाभारत का तुम्हें अर्जुन बनना है, दुर्योधन नहीं बनना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मेहनत करो कि चीजें अब की बार निकल जाए, है ना। वरना छत से खड़े होके उसकी बारात देखोगे और कमरे में जाकर रोगे, होगा कुछ नहीं। आइए एक अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सवालों की श्रृंखला नहीं रुकेगी, ठीक है ना। ये एक सवाल है, इसको मैं बता दे रहा हूं, आपको करिएगा, बड़ा सरल सवाल, परेशान नहीं, पहले ध्यान। ये एग्जाम देखो बहुत कठिन लैंग्वेज पूछता है, रेलवे टीसीएस कराता है ना,
बोला अधिकतम संभव लंबाई, अधिकतम का मतलब बड़ी से बड़ी होती है, उपयुक्त से 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाई को मापने के लिए किया जा सकता है। इसको मैंने पढ़ाया है ऐसे क्वेश्चन को, कहा एलसीएम एससीएफ में, ये एचसीएफ का क्वेश्चन है, ध्यान रखो। उत्तर सारा सेंटीमीटर में ही दिया है, तो आपको इसको सब कुछ सेंटीमीटर में करना, कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5 मीटर में 500 मीटर होता है, 500 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर मतलब 525। 5 मीटर 25 सेंटीमीटर का मतलब होता है 525 सेंटीमीटर। तो क्या है 525, ये 735 सेंटीमीटर, ये 490 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका एचसीएफ निकाल लेना, जो होगा आपका क्या हो जाएगा, एक प्यारा सा मोहब्बत वाला उत्तर हो जाएगा। क्लियर हुआ ना? ठीक है, बस इतना ही करना है, धड़ाक से क्वेश्चन लग जाएगा, समय नहीं गवाएंगे। ठीक है, आइए ये सवाल देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित कौन सा विकल्प विकल्प निकटता अनुमानित मान होगा, मतलब करेक्ट मान नहीं, उसके पास होना चाहिए, जो तुम्हारा है उसके पास, ठीक है ना। इक्वेशन, ठीक है ना, इक्वेशन के बोला गया है। देखो 25.19 गुणे गुणे में दिया गया है 3, तो अगर आप इसको गुणा करोगे तो 25 तिया 75, 19 तिया 57, तो आ जाएगा आपके पास 25 तिया 75.57 प्लस में 4.41 माइनस 0.9। अब आप देखिए इसको 25 कितना हो गया 79, अगर आप छोड़ दिए और साथ में एक 8 और 5 4 9, यही आया माइनस 0.9। अगर ये कर दोगे आप तो आपके पास आ जाएगा 79.08 के आसपास, ऐसे कुछ आएगा, ठीक है ना, 79 पॉइंट कुछ आएगा। इसके पास उत्तर क्या है आपका 78, तो अनुमानित पूछा था तो 78 आपका उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 78 आपको उत्तर आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको लगाना था, इसका मतलब ये बॉडमॉस का सवाल है ये। बदमाश नहीं, बॉडमॉस। बोल बात क्या है, तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो तुरंत हमें क्या करोगे आप, कमेंट बॉक्स में बताओ, चीजों को हम फिर से बताएंगे, आपकी क्लास में बताएंगे, हो सकेगा तो कमेंट में ही बता देंगे। किसी बच्चे को और कुछ सजेशन जाना है, कमेंट बॉक्स में मेरा पर्सनल नंबर है, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उससे कॉल करके तुरंत बात कर सकते हो, जो भी डाउट है, कुछ नोट्स चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। आइए एक अगले क्वेश्चन की तरफ, मिसप्रिंट था पिछला वाला क्वेश्चन, ठीक है। आइए 6, 18 और 39 और x समानुपात में है, तो x का मान होगा, देखो क्या है, थोड़ा कलम को चेंज किया जाए, कलर है ना मिक्स हो जाता है। देखिए 6 फिर दिया गया 18, अब ये है समानुपात दिया गया है, कामा तो भले लगा है 39 और x ये दिया है, समानुपात मतलब 6 अनुपाते 18 समानुपाते 39 अनुपाते x, इसको बोला, तो ये होता है अंतः पदों का योग, ठीक है ना, गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो 18 गुणे में क्या हो जाएगा 39 बराबर क्या हो जाएगा 6 गुणे में x, तो 6 3 का 18, 39 9 3 का 27, 137, x इक्वल टू कितना आया 137। ये देखो आपका 137 आएगा, ये देखो उत्तर में 33 9 तरीका 27, 117 तो नहीं आएगा, एक बार फिर से कर लेते हैं, और 9 तरीका 27, 3 तरीका 9, 9 2 11 और हाँ ठीक है 117 ही आएगा, ठीक है ना। 117 आपका क्या हो गया, पहला उत्तर हो गया, क्या आएगा 117, 39 गुणे में 3 कितना आ जाएगा 117। बोलो बात क्लियर हुई। तो ये बोलता है समानुपात, समानुपात को आप ऐसे करते हो ना, अनुपात समानुपात हमने पढ़ाया है, जिसमें दो बूंदियां लगती हैं, एक ये एक ये, अनुपात का जस्ट डबल, ठीक है ना, क्या होता है समानुपात, ऐसे चिन्ह उसका होता है, क्योंकि अनुपात का चिन्ह ये होता है, समानुपात लगाना तो एक बार इसको और यूज करना पड़े, ठीक है। आइए एक अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये सवाल करोगे क्या, ऑप्शन में बताओगे क्या, कमेंट बॉक्स में उत्तर क्या आएगा। एक आपको ना बढ़िया सा ये समझो होमवर्क दिया जा रहा है,
एक पानी की टंकी 2 मीटर भुजा वाले घन के आकार की है, इसमें 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के आकार का एक इनलेट है। यदि पानी 2 मीटर पर सेकंड की गति से भर रहा है तो टंकी को भरने में लगभग कितना समय लगेगा? बड़ा सुंदर सा सवाल है। आप इसे क्या करेंगे, लगा के कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अच्छा, अभी मैं बाद में गिफ्ट भी देने वाला हूँ, ये सवाल करिए, उसका एक सवाल और हम इसके आगे लगाते हैं, थोड़ा हम कैमरा अपना चार्ज लगा देंगे, नहीं तो डिस्चार्ज हो जाएगा। ये वाला सवाल करिए तो कैमरा लगाते हैं, 1 सेकंड के लिए चार्ज रखता हूं। जल्दी से लगाइएगा बच्चों, आप लोग 1 मिनट टाइम में देखूंगा कि मेरा कैमरा भी डिस्चार्ज हो जाएगा तो हम आपको पढ़ाएंगे कि क्या बवाल आकर जाएगा। चलिए आइए, वैसे अब चार्ज तो लगा दिया तो नहीं करा, चलो अभी तो है बैटरी, 1 घंटे है ना। आइए, तो ये देखो क्या है, ये सवाल है, आपके पास एक इक्वेशन दी गई, देखो एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 11, इसको पहली इक्वेशन मान लेते हैं, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 42, इसको दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं। अब एक सवाल, अभी देखो बड़ा बढ़िया करते हैं, इसको बड़े अच्छे से सॉल्व करते हैं। हम पहले पक्ष का स्क्वायर, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं, पहले का इसका हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर। देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का प्लस सी स्क्वायर का फार्मूला बना क्या भाई, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है ना। अब आप इसको देखोगे मेरे बच्चे, तो ए का जगह हमें बी की जगह वाई, जी सी की जगह जेड मान ले, बड़ा सरल है, परेशान नहीं होना है आपको। इसका फॉर्मूला क्या होता है अभी ये आपने लिखा, ठीक है ना। अब मतलब क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। अब होता क्या देखो, यही पे हम लिख देते हैं, ये हटा दे, ठीक है, यह लिखा है, हटा देते हैं इसको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लंबी लाइनें नहीं है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अरे भाई कहा नहीं लिख रहा है, प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये ले लेते हैं क्योंकि दो दो बार है। अब देखो मेरी बात, तुम्हारे मन में आया क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का आपने पूछा मामला। सारे बच्चे जल्दी से बताएं क्या यहां से आ जाएगा, कौन कौन करके बताएगा, सब लोग बताएंगे। लल्ला ध्यान दो, ये फार्मूला ए ऐसा होता है, रुको ऐसे होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ये होता है, ठीक है ना। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। जो हम तुम्हें दिमाग लगा दिया, अब क्या देखो तुम्हारा कहाँ गलती पकड़ते, फार्मूला अठे का नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं है, ये कर लिए। इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी दी है, 11। मेरी बात तो सुनिए, क्या दिया गया है 11, इसका स्क्वायर करोगे तो 121 डायरेक्ट लिख लेते हैं, फटाफट करते हैं, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस दो गुणे एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे दी गई है कितना, 42, तो दो गुणे में 42, दो गुणे में 42 कितना हो जाएगा, 84। तो 121 से अगर 84 घटाएंगे, यहाँ पे घटा दो 121 84, तो आएगा 11 में से 4 गया 7 और 8 3 37 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 37। ये उत्तर आ गया 37 आपका। ये कैसे आया फिर से करो, यहाँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया गया है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये लगा दिया गया, खटाक से आपका 37 उत्तर आ गया। बड़ा सरल था, कुछ करना नहीं है, 8वें वाला फॉर्मूला लगाना, धड़ल्ले से उत्तर आएगा, धड़ल्ले से, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गलती कराएंगे, गलती करोगे, अभी देखना कैसे। देखो बोला है निम्नलिखित पाई चार्ट 12 से 16 तक का है,
2015 से 2016 के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। हम 2015 और 16 का देखेंगे। 2015 में कितना हुआ है, 2015 में हमारा हुआ है 12.6 और 2016 में हुआ है कितना 18.6। तो कितनी वृद्धि हुई है, पहले ये देख लो, 12 6 18 6.3% की वृद्धि हुई है। कितनी की हुई, 6.3 प्रतिशत। वृद्धि क्या होता है, वृद्धि, तो वृद्धि कितनी है 6.3 बटे में इनिशियल वैल्यू किससे बढ़ा है, तो 12.6 से बढ़ा है, और इनटू में क्या होता है 100। ये काटोगे 2 बार जाएगा, 2 से काटे आपने 50%। कहीं है 50%, बोले सर ऑप्शन नंबर 1 50% राइट आंसर हो गया, और कुछ नहीं, धड़ाक से उत्तर आ गया धड़ल्ले से। ऐसे ही पढ़ना है, तभी 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करोगे, जो कहे उसके एग्जाम पे वहां पे जाना, कहानी नहीं देखना। आइए अगले क्वेश्चन। चलिए, पी देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इस, देखो सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पी और क्यू अकेले एक काम 9 और 12 दिन में करते हैं, कोई क्यू से शुरू करते हैं और काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। सिंपल देखो, लेकिन कहते हैं वैकल्पिक दिनों में, एक दिन वो करेगा एक दिन वो करेगा। अब पी थे और क्यू थे, इनकी अगर देखोगे कार्य कितने दिन में कर रहे हैं, पी कर रहा है 9 दिन में, और ठीक है ना, और वो दूसरा कर रहा है 12 दिन में। इनका एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, जल्दी से 12 चौका 36 आ जाएगा। तो इनकी जो ये होता है, ये होता है कुल कार्य आता है, कुल कार्य, और इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे। क्षमता अगर 36 कार्य है, 9 के एक दिन में 9 करता है, कितने दिन लगेंगे, 9 चौका 36, और इसको लेंगे 12 तिहाई 36, ठीक है ना। तो एक दिन में 7 काम हो रहा है, मतलब अगर ये दोनों मिलके एक एक दिन काम करेंगे, काम क्यू से शुरू होता है, तो एक दिन ये काम करेगा, एक दिन ये काम करेगा, दूसरा वाला भाई एक दिन ये काम किया 3 काम करेगा, दूसरे दिन पी काम करेगा 4 काम करेगा, मतलब 2 दिन में 4 और 3 और 4 मिला के 7 काम हो रहा है। आप ये सोचो 2 दिन में अगर 7 काम हो रहा है, यहां दिन लिख सकते हो, यहाँ कार्य, बड़े आसानी से इसको हल कर सकते हो, ध्यान सुनो। उसके बाद 4 दिन में कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 8 दिन में क्या कितना काम हो जाएगा, ध्यान सुनना, 8 दिन में कितना काम है, 14 दूना 28, और 2 दिन और, मतलब फिर 10 दिन में 7, 2 दिन में 7 काम हो रहा था, तो 28 7 35 काम हो गया। 10 दिन में तो 35 काम होना है, काम कितना टोटल होना था, 36 काम होना था। ये सबसे सरल लैंग्वेज है। काम कितना है, एक काम बचा है। अब क्यू पे काम खत्म हुआ, बारी किसकी है, पी, और पी की कार्य क्षमता है क्या, 4, मतलब कितना काम है, 1/4, 1/4 का मतलब होता है 0.25 दिन लगेगा, मतलब 10.25 दिन लगेगा कार्य खत्म होने पे। कहा गया भाई, इसमें 10.25 है, ठीक है ना, ये ऑप्शन मिस्टेक है, सही कर लेना, 10.25, क्यू पे कार्य खत्म हुआ, ठीक है ना। और सुनो, अगर यहीं पे क्यू पे हम करते तो 10.35 आता, दोनों बता रहा हूं। अगर क्योंकि क्यू करेगा फिर पी करेगा, क्यू करेगा पी करेगा, सही है, 10.35 आएगा, ठीक है, सॉरी 10.35 आएगा, क्योंकि पी पे तो काम खत्म हुआ, अब बारी फिर क्यू की है। क्यू क्या है, 3 काम करेगा, तो 1/3 का काट के 0.33 आया, तो 10.33 काम, ठीक है, 10.33 दिन में वो काम कंप्लीट होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। चलिए एक अगला प्रश्न, इसको बड़े आसानी से किया करो, ये है, और ये बॉडमॉस का क्वेश्चन है, हमें लगता है आप लोग करके बताएंगे इसको, सरल क्वेश्चन है। देखो 30 मिनट का लगभग वीडियो होने जा रहा है, 25 मिनट का, आप लोगों ने करीब कितने क्वेश्चन अच्छे अच्छे करे, तो मेरा दावा यही है और आपसे उम्मीद यही है कि आप लोग ऐसे पढ़ोगे। क्वेश्चन जल्दी करना है, समय कम लेना है, देखो हम तुम्हें समझाते भी, कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों करनी, वही क्वेश्चन करना है जो एग्जाम में आए हैं, एग्जामिनर के दिमाग को पढ़ना है, तो समझना है, और थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए अपने परिवार सक्सेस अकेडमी को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब तक आपका सपोर्ट नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और थोड़ा मेरा भी हौसला बुलंद रहेगा, मेरी तबीयत खराब रहेगी फिर भी मैं पढ़ाऊंगा, अगर मैं अपनी रिपोर्ट दिखा दूं आप लोग परेशान हो जाओगे, मेरी तबीयत भी नहीं खराब, ठीक है। तो चलो बच्चों मेरे प्यारे, हम मिलते हैं अगली क्लास में आपके लिए, तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत, एंड अकेडमी की तरफ से।